हाय एवरीवन। अगर आप CUT PG में अच्छा स्कोर लेकर आए हैं और आपने जीपेट क्वालिफाई करा है, तो अगर आप एमफॉर्म में एडमिशन ले जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं एडमिशन, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहाँ की फीसेस कम लगती है और फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं, और आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे तो ये आपका जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको BBAU लखनऊ के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले बात ये है कि इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG में एडमिशन अगर लेना है तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। कब से फॉर्म फिल करना है, कब लास्ट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो भी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्म भरा था लास्ट ईयर और मुझे यहाँ पे एमफॉर्म इन फार्मास्यूटिक्स जो है अलॉट भी हो गया था। ठीक है, तो मुझे सब पता है इसके बारे में, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, हमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 14 मई से। ठीक है, 14 मई से स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा। और ये कब एंड हो रहा है, मतलब लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट जो है वो आपका 7 जून है। ठीक है, तो पूरे आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, आपको प्रॉपरली जो है फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, और वेट करना है रिजल्ट का। तो इसका जो फॉर्म का फीस है वो है आपका, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 500 पे करना है पर सब्जेक्ट, मतलब पर डिपार्टमेंट। सॉरी, हर एक डिपार्टमेंट में का अलग फॉर्म फिलअप होता है, अलग जो मेरिट लिस्ट आता है उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट इस कॉलेज में है और कितना फीस लगता है। ऑलमोस्ट 0 फीस लगता है यहाँ पे, मैं बताऊंगा वो कैसे। और अभी हम लोग देखते हैं SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या ST कैटेगरी से या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 300 जो है पर सब्जेक्ट पे करना है। मैं तो ये बोलूँगा कि आप सभी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म जो है फिल कर दें। इससे क्या होगा, आपका जो सीट मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट से आपको मास्टर्स करना है। ठीक है, तो और जो अगर आपको आप भूल गए हैं फॉर्म फिलअप करना, लास्ट डेट निकल गया है 7 जून, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं 13 जून तक। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो है एडिशनल जो है लेट फीस देना पड़ेगा, 1000 रुपीज़ सभी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, सो ये था आपके नोटिफिकेशन में। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट है और कितना फीस लगता है। ठीक है, और क्या हमें लेना चाहिए एडमिशन की नहीं। देखिए, हम लोग एमफॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम लोग एमफॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है वो 3 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं। फार्माकोलॉजी, एमफॉर्म इन फार्माकोलॉजी ले सकते हैं आप एडमिशन, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। और एमफॉर्म इन फार्मास्यूटिक्स जो मुझे मिला हुआ था, और एमफॉर्म इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो है एमफॉर्म है, बाकी और कहीं भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में नहीं है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है लेकिन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में नहीं। तो आप इसको देख सकते हैं। और देखिए, जो क्राइटेरिया है मिनिमम वो है आपका B फार्म होना चाहिए, 55% मार्क। सॉरी, और जीपेट या गेट जो है क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आप गेट क्वालिफाइड है तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं डिटेल। देखिए, अगर आप एमफॉर्म इन फार्माकोलॉजी करना चाहते हैं तो टोटल कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 13 सीटें हैं। ठीक है, अब ये जो सीटें हैं वो कैटेगरी वाइज बढ़ती रहती है, लेकिन टोटल सीटें जो है 13 है। हर एक इसमें जो स्टूडेंट्स है उसमें 13 है, लेकिन फार्माकोलॉजी में सिर्फ 4 सीटें हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला है, हार्ड होने वाला है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एम फार्म सॉरी बी फार्म में 55% मार्क होने चाहिए, जीपेट या गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ये नेसेसरी है इसमें। बाकी आपको CUT PG क्वालिफाइड होना चाहिए और अच्छा मार्क्स आना चाहिए। फीस जो है वो पर सेमेस्टर जो है 10,000 है, जो कि किसके लिए होता है, वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है। मैंने जब अपना फॉर्म फिल किया था तो मेरे में आया था 6,000 7,000 के अकॉर्ड अराउंड, ठीक है, इतना आया था आपको मुझे फीस पे करने का पर सेमेस्टर। तो SC कैटेगरी का और ST कैटेगरी का थोड़ा कम है, ठीक है। तो और आपको पता है कि अगर आप जीपेट क्वालिफाइड हैं तो आपको स्टाइपेंड 12,400 मिलेगा। दो यहाँ पे क्या होता है, पर सेमेस्टर पर मंथ नहीं मिलता है, लेकिन जब भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको जो है एक ही साथ जो है पूरा जो स्टाइपेंड आ जाता है। ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं हम लोग। फॉर्म फिलअप करने के लिए हमको इस वेबसाइट पे जाना होगा। देखिए अभी यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, अभी जो है ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भी स्टार्ट होगा तो मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। और अभी क्या मैं बता दूं कि ये कॉलेज कैसा है। कॉलेज अच्छा है, लखनऊ में है तो अच्छा ही है कॉलेज, लेकिन प्लेसमेंट के लिए आप खुद अप्रोच करना होगा, ठीक है। प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है, मेरा दोस्त पढ़ता है यहाँ पे तो मुझे पता है। सीनियर्स के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट करने पड़ते हैं तो प्लेसमेंट होता है। कैंपस में कोई जो है कंपनी नहीं आती है प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ पे क्या है ना कि थीसिस राइटिंग और आपका इंस्ट्रूमेंट, मोस्टली इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ये नहीं होता है, प्लेसमेंट के लिए आपका जो है कंपनीज नहीं आती हैं, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। और इसके बाद आप अच्छे कॉलेज से PhD भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इससे क्या होगा, आपको मास्टर्स अच्छे कॉलेज से हो जाएगा और फीस जो है वो कम लगेगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि CUT PG में कितने मार्क्स होने चाहिए तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए वेरी जनरल बता दूं आपको, लास्ट का ईयर का कट ऑफ जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन सॉरी कम था। इस बार जो है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इस बार जो है मैंने देखा कि कंपेरेटिवली मार्क्स ज़्यादा आए हैं बच्चों के, ठीक है। सो सबसे पहली बात जो है वो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कितना मार्क्स चाहिए एटलीस्ट। तो अगर आप 130 मार्क्स से ऊपर हैं तो आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत जनरल डेटा बता रहा हूँ, आपको जो है 130 मार्क्स पे वेट करना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड तक, तो आपका जो है नाम लिस्ट में आ सकता है। और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तब भी आपको 125 120 के अराउंड तो होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपका जो है अगर 100 प्लस रहेगा तो आप इजीली एडमिशन हो सकता है। 90 में भी हो चांसेस जो है बन जाते हैं, ठीक है। और ST कैटेगरी से तो आप अगर 80 मार्क्स भी है आपका तब भी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने इतना डाटा बता दिया आपको ये लेना चाहिए कि लेना चाहिए। देखिए अब लीजिए या ना लीजिए, लेकिन आप एक बैकअप प्लान जो जरूर क्रिएट कर दीजिए, ताकि अगर आपको नाइपर नहीं मिलता है, आपको IIT BHU नहीं मिलता है, तो आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और फीस जो है बहुत ही कम है, तो आप जो है इसको जरूर ये टारगेट कर सकते हैं। एक अच्छा कॉलेज है। देखिए जो भी डेटा पॉसिबल था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जब इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई और जो है कॉलेज में एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।